मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। आज हम कुछ वो मसाइल आपके सामने रखेंगे कि जिन मसाइल का सामना एक आम मुसलमान को रोज़ाना करना पड़ता है और जिन मसाइल के बारे में हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, बल्कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज हम वज़ू और गुस्ल से मुताल्लिक़ चंद मख़सूस सवालात और उनके जवाबात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी के मसनूई दाँत हो, यानी कुदरती दाँत ना हो, डॉक्टरों से लगवाए हों वो दाँत हों, तो क्या गुस्ल के वक्त में, चूँकि गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है, तो क्या उन दाँतों को निकालना ज़रूरी है या उसके होते हुए गुस्ल हो जाएगा? याद रखिए, अगर वो मसनूई दाँत इस तरह हो कि उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, तो फिर गुस्ल के वक्त में उन दाँतों को निकालना ज़रूरी है, निकाल के गुस्ल करना ज़रूरी है, चूँकि वहाँ पानी पहुँचाना है। और अगर निकालने में दुश्वारी है कि आम आदमी से निकले भी ना, लगे भी ना, दुश्वारी हो, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उन दाँतों को, मसनूई दाँतों को निकाले, बस बेहतरीन से अच्छे अंदाज में तसल्ली बख्श कुल्ली कर ले, उससे गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर निकालने में कोई दुश्वारी ना हो, आसानी हो निकालने में, तो फिर निकाल कर गुस्ल करे। और अगर दुश्वारी हो निकालने में, तो निकालना ज़रूरी नहीं है, बस बेहतरीन से तसल्ली बख्श कुल्ली कर ले, उससे गुस्ल हो जाएगा। हाँ, वज़ू के लिए दाँतों का कोई मसला ही नहीं, चूँकि वज़ू में कुल्ली करना फ़र्ज़ ही नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स मसनूई दाँत लगाकर वज़ू करे तो उसको निकालना कोई ज़रूरी नहीं, चाहे आसानी से दाँत निकलते हो या ना निकलते हो। अब ये कि गुस्ल करते वक्त आमतौर पर आदमी कान के सुराख में पानी तक डाल देते हैं, फिर 10-10, 12-12 घंटे तक आदमी परेशान रहता है। क्या अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो कान में पानी डालना ज़रूरी है? याद रखिए कि गुस्ल जनाबत में, यानी अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो कान के सुराख में पानी डालना ज़रूरी नहीं, बल्कि सुराख के मुंह तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। कान में पानी डालना ये ज़रूरी नहीं। अगला सवाल ये कि औरत अगर वज़ू में सर के लटकते हुए बालों का मसा करे तो क्या उससे मसा हो जाएगा? याद रखिए, मसा बालों का नहीं, सर का फ़र्ज़ है। अगर बालों का मसा करे तो फिर नहीं होगा। लटकते हुए बालों का अगर औरत मसा करे तो इससे जो मसा फ़र्ज़ है वो अदा नहीं होगा, बल्कि सर का मसा करना ज़रूरी है। लिहाजा सर पे मसा करे, अगरचे सर के ऊपर बाल हो, सर के ऊपर जो बाल है उस पर मसा करना, सर को ही मसा करना है। लेकिन जो बाल लटकते हों, अगर उन बालों का मसा करे तो फिर ये मसा जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं होगा, बल्कि सर का मसा करना ज़रूरी है। अब सवाल ये कि अगर किसी के मसनूई बाल हो, कुदरती बाल ना हो सर पे, तो मसनूई बाल के होते हुए वो गुस्ल का क्या हुक्म है? याद रखिए कि फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता में मसनूई बाल से मुताल्लिक जो सवाल हुआ है उसकी अलग नौइयत है। लेकिन आजकल जो मसनूई बाल पाए जाते हैं वो एक चट्टा की तरह होता है कि आसानी से आदमी सर पे लगाता है और उसको निकाल भी लेता है। उसके अलावा वो एक प्लास्टिक की चीज़ पर वो बाल गुंदे होते हैं, जिसकी वजह से पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है सर तक पानी पहुंचना। इसीलिए आजकल जो मसनूई बाल मिलते हैं कि सर पे सिर्फ चिपकाते हैं, आसानी से फिर हटा भी लेते हैं, तो ऐसे मसनूई बाल को उतार कर गुस्ल करना ज़रूरी है, उसके होते हुए गुस्ल नहीं हो सकता। फतावा मरकज़ में जो पूछा गया है उस बाल की नौइयत अलग है, इसलिए उसका हुक्म भी अलग है। गुस्ल में चूँकि कुल्ली करना फ़र्ज़ है, कोई किसी शख्स ने गुस्ल किया, नाक में भी पानी चढ़ाया और पूरे जिस्म में पानी बहाया, अब वो जब बाहर आ गया तो थोड़ी देर के बाद याद आया कि मैंने कुल्ली किया ही नहीं था, तो क्या उसको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा? चूँकि कुल्ली करना फ़र्ज़ है गुस्ल में, इसके बगैर गुस्ल होगा ही नहीं। लेकिन उसको बहुत बढ़िया से पता है कि मैंने कुल्ली किया ही नहीं था, उसको बाद में याद आया जब वो बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गया, अब याद आया, तो क्या उसको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा? याद रखिए, ऐसे शख्स पर गुस्ल दोबारा करना ज़रूरी नहीं, अभी सिर्फ कुल्ली कर ले गुस्ल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कुल्ली करना ज़रूरी है, दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं। एक सवाल ये कि आदमी हाथ धोने के बाद सर का जो मसा करता है, अगर नया पानी ना ले, हाथ धोने के बाद जो पानी जो तरी हाथ में बाकी है उससे ही अगर मसा कर ले तो मसा हो जाएगा कि नहीं? याद रखिए,
हाथ धोने के बाद हाथ में जो तरी बाकी है, अगर उसी से आदमी मसा करे तो मसा हो जाएगा। नया पानी लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नया पानी हाथ में ले ले, नए पानी से अगर हाथ को तर करे तो ये अफजल है, बेहतर है, औला है। नया पानी लेना ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी इलाके में मशहूर है कि औरत अगर बच्चे को दूध पिलाए तो उससे वज़ू टूट जाएगा। हालांकि ये गलत बात है। जो कायदा है कि जिसमें से कोई चीज़ निकले तो उससे वज़ू टूट जाता है, मतलब यह है कि जबकि वो चीज़ नापाक हो। दूध ये पाक मादा है, उसके निकलने से, पाक रतूबत है, उसके निकलने से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए तो उससे वज़ू नहीं जाता, वज़ू बरकरार रहता है। एक सवाल ये कि क्या गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? याद रखिए, गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं, चूँकि आप वज़ू में उन्हीं आज़ा को धोएंगे, जिस्म के उन्हीं आज़ा को, उन्हीं हिस्से को धोएंगे जिसको आप गुस्ल में धो चुके। तो जो आदमी गुस्ल करता है, गुस्ल भी हो जाता है और साथ में वज़ू भी हो जाता है, दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ गुस्ल के बाद पाई गई, मिसाल के तौर पर आदमी ने पेशाब कर लिया, या यह है कि उल्टी हो गई, या रिया खारिज हुई, या और कोई चीज़ जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है, वो चीज़ें अगर पाई गई तो फिर तो वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं। बहरहाल वज़ू और गुस्ल से मुताल्लिक अभी बहुत कुछ बयान करना है। बयान कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जिसकी वजह से इस बयान को यही तक रोकते हैं। यही आइंदा बयान इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से होगा कि मुसल्ला या टाट या कोई मोटा बिस्तर नापाक हो जाए तो उसके पाक करने का तरीका क्या है, या कोई कपड़ा, आम कपड़ा नापाक हो जाए तो आम कपड़ों के पाक करने का तरीका क्या है। ड्राई क्लीन के ज़रिए कपड़ा पाक किया जा सकता है, यानी पेट्रोल के ज़रिए जो सफाई करते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है। वॉशिंग मशीन से कपड़े की सफाई हो सकती है या नहीं, नापाक कपड़े को उससे कैसे पाक करें। इस ताल्लुक़ से हम आइंदा बयान में इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। बोलने में किसी तरह की कोई लग़ज़िश हुई हो, इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन